निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुशासन। दूसरा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 अवस्थाएं। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। सीखने के प्रयास और मूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक। पांचवा प्रश्न है, बिग व हंट के अनुसार खाली स्थान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, किशोरावस्था। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, सामान्य बुद्धि। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, नैतिक। आठवां है, एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे हैं। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है, यह उदाहरण दिखाता है। तो ऑप्शन ए, सम्मिलन का। नौवां प्रश्न है, समाजार्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को खाली स्थान की सहायता करता है। तो सही जवाब है सही जवाब है सह अधिगम मॉडल के। एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, स्पीयरमैन ने। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन है तो किसका है? स्किनर का। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सृजनात्मकता। मूल्यांकन का उद्देश्य है तो बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है यह जानना, बच्चों की कठिनाई में आई कठिनाइयों को जानना। उपयुक्त सभी। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, पारंपरिक अनुकूलन। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान की अवस्था में करने लगता है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष है। कौन सा सीखना स्थायी होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, समझ कर सीखना स्थायी होता है। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की किस अवस्था में है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, किशोरावस्था। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है?
तो सही जवाब ऑप्शन बी भाषण। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया है? तो पावलोव ने। जन्म के जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है, तो जैविक मंदता कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी डिसलेक्सिया। शिक्षा में फ्राबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, तो सही जवाब ऑप्शन सी किंडरगार्टन का विकास किया। निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है, संश्लेषण का उदाहरण है तो प्रमेय सिद्ध करना। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों का सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, तो रचनावादी मॉडल। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है तो संपर्क से। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, तो सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो सांकेतिक भाषा। बालक का विकास परिणाम है, तो ऑप्शन सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर प्रक्रिया का। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इनमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत और व्यापक क्षेत्रों का होता है। भूख और प्यास है तो जन्मजात प्रेरक है। कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए, तो उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन डी बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। चौथा है वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? तो सृजनवादी उपागम है। स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? तो घृणा का। परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो सही जवाब ऑप्शन सी समझ एवं अनुप्रयोग आधारित। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करता है तो सीखने के समृद्ध संसाधन।
यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? कारण जानने की कोशिश करेंगे। निष्पत्ति लब्धि AQ का सूत्र होता है AQ बराबर EA/MA × 100। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वे इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ये प्रश्न विलोपित है ना। यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे? उसके चुप रहने का कारण को जानने का प्रयास करेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है तो सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना। बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो गृह कार्य प्रदान करना। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है तो R.W. टेलर द्वारा। बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी इन्हें कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? तो उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना। बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियाँ आयोजित की जानी चाहिए। सी. लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास कराते उपयुक्त सभी। कक्षा में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? कक्षा में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है तो विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है तो सुगम कर्ता की। आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे थे और कुछ धीमी गति से। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे?
तो ऑप्शन डी, तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु देंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, परियोजना विधि के प्रतिपादक है। तो ऑप्शन सी किलपैट्रिक है। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। कक्षा का वातावरण होना चाहिए तो मित्रपूर्ण होना चाहिए। कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इंजीनियरिंग पर है। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? तो पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए आपका प्रयास होगा। तो बाल केंद्रित, सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना। ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा किन विद्यालयों को खोला गया है? तो नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। सूक्ष्म शिक्षण संबंधित होता है तो शिक्षण कौशल से। विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता है। सीखने के पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कौन है? सी एल हल है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं सहायक नहीं है तो साले कार्यालयीय कार्य में। अगर किसी कार्य को करते समय बच्चा उबाऊ महसूस करे तो यह संकेत है कि कार्य यांत्रिक रूप से दोहराया जा रहा है। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों से पूछा गया ताकि कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया सुगम हो। मनुष्य में वैयक्तिक भिन्नताएं निर्धारित होती हैं। पर्यावरण और आनुवंशिकता के बीच अंतः संबंध से। शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण के दौरान निम्न में से किसका आकलन करता है? तो विद्यार्थियों एवं स्वयं दोनों का। शिक्षण कार्य का आकलन व मूल्यांकन करने के लिए सबसे छोटी शर्त कौन सी है? तो जांच है, टेस्ट है। मापन की सर्वाधिक विश्वसनीय मापनी है तो अंतराल है। एक बच्चा उद्देश्य व कार्य को तर्कपूर्वक सोच सकता है। यह प्यादे की अवस्थाओं का एक कारण है। वह अवस्था है तो प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था। बच्चे कहाँ सीखते हैं? तो प्रत्येक स्थान और प्रत्येक क्षण में। अक्षमता से आशय है
तो व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा। बच्चों को भ्रमण पर ले जाया जाना चाहिए, क्योंकि भ्रमण से बच्चे अधिक सीखते हैं। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है केवल इन सभी स्तरों पर। बच्चे की बुद्धि व विकास के अध्ययन के लिए कौन सा तरीका बेहतर होगा? तो विकासात्मक निधि। गौरव बातें करने के लिए संकेतों का प्रयोग बार बार करता है। एक शिक्षक होने के नाते आप उसकी शिक्षा व्यवस्था करेंगे तो एक सामान्य स्कूल में सबके साथ कौन सा विधि छात्रों को सिखाने में अधिक प्रभावी है? तो करके सीखने की विधि है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का मापन करता है। प्रश्नावली विधि है तो सस्ती है। चोरी करने वाला बालक कहलाता है तो समस्यात्मक बालक है। एक व्यक्ति अपने बच्चे के विकास में उसकी परवरिश को प्रभावी मानता है। वह इनमें से किसके महत्व से असहमत है? तो आनुवंशिक कारक। समावेशी शिक्षा की सफलता निर्भर करती है तो शिक्षकों की अभिवृत्ति में बदलाव पर। अध्यापक द्वारा अपने छात्रों से व्यवहार किया जाना चाहिए तो अपने बच्चों की तरह। शिक्षक की सफलता निहित है तो विद्यार्थियों की उपलब्धि में। वाइगोत्स्की के अनुसार बाल विकास एक परिणाम है। किसका परिणाम है? तो सामाजिक अंतर संबंध का। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को उनके सहपाठीगण साथ समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे सामाजिक कौशल को सीख सकें। शिक्षा में सबको शामिल करना सुनिश्चित करने पे शिक्षक की शिक्षण योजना में होनी चाहिए। तो लचीलापन होना चाहिए, आत्मसम्मान केंद्रित होना चाहिए और संचेतन व संवेदनशील, उपरोक्त सभी होना चाहिए। विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक हैं तो विषय शिक्षक। बच्चों की निष्पादन को प्रभावित करने वाला शाला से संबंधित सबसे प्रमुख कारक है तो सतत मूल्यांकन। एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान आवश्यक है तो विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके। निम्न में से किस जोड़ी का सही सहसंबंध नहीं है? तो प्रश्न विलोपित है। एक बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और शारीरिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी तो 125। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित है सीखने की कला, पाठ्यक्रम, शिक्षण के उद्देश्य, उपरोक्त सभी। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास महत्वपूर्ण
होता है। आप इस विकास के लिए क्या करना चाहेंगे? सही जवाब ऑप्शन डी, स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। तो अध्यापक के अनुभव अथवा विदता विचार किए बिना अध्यापक को हर बार कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी करना आवश्यक है। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है तो बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा। अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं तो निम्न उपलब्धि दान वाले। प्रभावी अधिगम हेतु अधिगम कार्य को होना चाहिए तो अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर के अनुरूप होना चाहिए। शरीर का विकास उसके अंगों, इंद्रियों तथा शक्तियों का विकास होना चाहिए। जहाँ तक संगत हो, बालक की आंतरिक क्षमताओं का स्वच्छंद विकास करना चाहिए। बालक को जीना सिखाना शिक्षक का कार्य यही है। उपरोक्त कथन है तो फ्रोबेल का कथन है, प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषता है तो कभी कभी अधीरता तथा ध्यान केंद्रित न करना। अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण होता है तो निदानात्मक परीक्षण से। निम्न में से बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है तो विश्लेषण बुद्धि। वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है कहलाते हैं तो मंदित बालक। उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त है तो खोज अधिगम। अगर शिक्षक बच्चों को कक्षा से बाहर मिट्टी में खेलता पाता है तो एक नए उद्देश्यों के साथ उस पल को यादगार बनाए। आर्किमिडीज ने अपनी समस्या का हल तब पाया जब वह अपने स्नान टब में था। यह सृजनात्मकता की प्रक्रिया के किस सोपान के अंतर्गत आता है तो उद्गमन सोपान के अंतर्गत आता है। पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह मुख्य विशेषता किस अधिगम उपागम की है? सही जवाब ऑप्शन ए, व्यवहारवादी। बालक विशिष्ट वस्तुओं के लिए नवीन शब्द प्रायः निम्न विधि से सीखते हैं तो अनुबंधन प्रक्रिया से। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों में विद्यार्थी पूर्ण रूप से विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है तो स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपरोक्त सभी। सोच की प्रक्रिया जिसमें विचारों की उत्पत्ति या नए एवं मौलिक और लाभप्रद विचार समाहित हो कहा जाता है रचनात्मकता। शाला आधारित मूल्यांकन की विशेषता है तो एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन। बालक अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा अपनी स्वयं की समझ का निर्माण कर लेते हैं। यह कथन दिया है, किसने दिया? पियाजे ने दिया है। अधिगम का परिणाम है तो रूपांतरण एवं विकास। किसने कहा? अन्य बालकों की विभिन्नताओं के मुख्य कारणों को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन की विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तो सही जवाब ऑप्शन बी, गैरिसन व अन्य ने। एक बालक को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका है तो उसके पास पूर्व से उपस्थित प्रेरकों को सही दिशा देना। विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का महत्वपूर्ण तरीका है तो उन समस्याओं पर बल देना जो उसके लिए वास्तविक हो।